हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 8 जर्नल का पार्ट 12। पार्ट 1 to 11th हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 12 हम करेंगे आज। जर्नल एंट्री करेंगे विथ जीएसटी का क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, हम जर्नल एंट्री करेंगे विथ जीएसटी। तो ये करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ A.T. भिरे एंटरप्राइजेस मुंबई। A.T. भिरे मतलब आत्माराम तुकाराम भिरे के एंटरप्राइजेस मुंबई में। ठीक है, आत्माराम तुकाराम भिरे वही तारक मेहता वाले। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे 10 एंट्रियां हैं हमारी आज। तो करेंगे फर्स्ट 2021 का क्वेश्चन है, जनवरी 1 जनवरी 2 इतनी 10 एंट्रियां हैं। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन नहीं लेना है, 21 का ही लेना है। ठीक है, तो करते हैं फर्स्ट एंट्री। पर ये एंट्री जीएसटी, तो हम पहले जीएसटी लगता है कितनी परसेंट जीएसटी लगेगी। ठीक है, और जीएसटी की एंट्री करने से पहले हमको एक चीज़ देखनी पड़ती है, लोकेशन, यानी कि क्वेश्चन कौन सी लोकेशन का है। तो हमको इसमें बोल रखा है A.T. भिरे एंटरप्राइजेस मुंबई। ठीक है, मुंबई का है। पर आज तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी क्वेश्चन करेंगे, यानी कि इंट्रा स्टेट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इंटर स्टेट के क्वेश्चन इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यानी कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी @ 6% इच लीव्ड ऑन इंट्रा स्टेट सेल एंड परचेज। ठीक है, इंट्रा स्टेट के सेल और परचेज में हमको 6% ईच, यानी 6% ईच, 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी हमको चार्ज करनी है। ठीक है, और ये फॉर्मूला अलग है, इसमें बाद में बात करेंगे फॉर्मूले की। तो करते हैं फर्स्ट एंट्री, जनवरी 1। फर्स्ट एंट्री है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 रुपीज़। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया कैश में 50,000 रुपये का। तो एंट्री क्या बनेगी, बिजनेस में कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट वॉज कम्स इन, और टू कैपिटल, क्योंकि बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नाम से रिप्रेजेंट नहीं करते, कैपिटल से रिप्रेजेंट करते। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2021 लिख देंगे जो ईयर का क्वेश्चन है। फिर जनवरी 1 की एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000। ठीक है, 50,000 यहाँ पे डेबिट, 50,000 क्रेडिट। नरेशन क्या हो जाएगा इसका, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, बी और एस बिजनेस विथ कैश। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री, जनवरी 1 की एंट्री। अब देखते हैं जनवरी 2 की एंट्री, डिपॉजिटेड चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट इन फर्म अकाउंट। यानी कि हमने चेक डिपॉजिट करा सेविंग अकाउंट से फर्म के अकाउंट में, यानी कि हमारे खुद के अकाउंट से फर्म के अकाउंट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, हमारे फर्म के अकाउंट में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट वॉज कम्स इन, और टू क्या होगा, टू कैपिटल, क्योंकि सेविंग अकाउंट से हमने फर्म अकाउंट में बिजनेस को मतलब पैसा दिया था, यानी बिजनेस के फर्म अकाउंट में दिया था, यानी बिजनेस के काम के लिए दिया, तो हमारी कैपिटल आप बढ़ गई, तो कैपिटल करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो जनवरी 2 की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपए, 2 लाख डेबिट करेंगे हम, और 2 लाख क्रेडिट। ठीक है, इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग द चेक डिपॉजिटेड फ्रॉम सेविंग अकाउंट इन फर्म अकाउंट। ठीक है, फर्म मतलब फर्म अपने बिजनेस, फर्म यानी बिजनेस के अकाउंट में। ठीक है, फर्म अकाउंट। ये हो गया इसका नरेशन। 2 एंट्री हो गई, जनवरी 2 की भी एंट्री हो गई। अब इसके बाद वाली नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 3 की, रिसीव्ड कैश फ्रॉम जेठालाल 50,000 रुपीज़। हमको जेठालाल से 50,000 रुपये मिले। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी, कैसा कैश आया। ठीक है, रिसीव्ड कैश, तो कैश आया तो डेबिट वॉज कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट, और टू जेठालाल, क्योंकि जेठालाल है तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट द गिवर, तो जेठालाल गिवर है तो इसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एंट्री बनेगी जनवरी 3 की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू जेठालाल। ठीक है, कितना,
कितने के पेमेंट मिला हमको? 50,000 का। ठीक है, तो 50,000 को डेबिट, 50,000 को क्रेडिट करेंगे। 50,000 यहाँ पे, 50,000 यहाँ पे। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगा इसका? बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम जेठालाल, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम जेठालाल, ये हो गया इसका नरेशन भी। ठीक है, 3 एंट्री कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 4, जनवरी 4 की एंट्री है। परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000 रुपीज़। ठीक है, इसमें CGST चार्ज होगी क्योंकि परचेज की एंट्री आ गई। ठीक है, परचेज करा गुड्स हमने कैश में 15,000 रुपये का। तो इसकी नॉर्मल एंट्री क्या बनती है? GST के बिना पहले हम वो बनाते, फिर उसके बाद हम GST चार्ज करेंगे। ठीक है, इसकी नॉर्मल एंट्री बनती जनवरी 4, परचेस करते हम कैश में गुड्स। ठीक है, तो परचेस किया है तो परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस आर डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, और केस जाएगा तो क्रेडिट वॉज गोस आउट टू केस को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो टू, ये लाइन के छोड़ी बताता हूँ आपको, केस अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ठीक है, कितने के गुड्स खरीदे हमने? 15,000 की। ठीक है, तो 15,000 परचेज के सामने लिख दिए। ठीक है, अब हमको GST है तो GST चार्ज करना पड़ेगी, तो हम पे कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं तो हम पेमेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो पेड के टाइम कौन सी GST होती है? इनपुट, और इनपुट GST हमारी क्या होती है? डेबिट। तो इसमें 2 GST चार्ज होगी, इनपुट CGST और इनपुट SGST। तो उसको क्या कर देंगे? डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमने जैसे GST लगा दी, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस किया तो हमने पेमेंट क्या किया? पेड किया। तो पेड किया तो इनपुट CGST आएगी। ठीक है, पेड के टाइम होती है। ठीक है, और ओवर डेबिट होती है, तो हमने चार्ज कर दी। 15,000 के गुड्स थे, अब इन पे 6% हमारे क्या लग जाएगी? CGST, 6% SGST। तो लगाते हम, तो 15,000 का 6% कितना होता है? 900 रुपये। तो 900 रुपये हमारी क्या हो जाएगी? CGST और 900 रुपये SGST। ठीक है, अब कैश अकाउंट में क्या लिखेगा? कैश अकाउंट में इसकी टोटल। ठीक है, यानी कि हमने इतना पेमेंट किया, कितना? 15,000 में 1800 प्लस कर देगा तो 16,800 रुपये हमने पे किया। ठीक है, गुड्स की कीमत थी 15,000 और 1800 रुपये हमारी GST लगी टोटल मिला के। CGST 900, SGST 900। ठीक है, अब इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स परचेस, बीइंग गुड्स परचेस from cash and CGST and SGST charge @ 6% each। ठीक है, इसका नरेशन बन जाएगा ये, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम कैश एंड CGST एंड SGST चार्ज @ 6% ईच। ठीक है, ये इसकी एंट्री है। जनवरी 4 की एंट्री हो गई। अब इसके नेक्स्ट एंट्री जनवरी 11 की, सोल्ड गुड्स टू मिसेस माधवी मुंबई। ठीक है, मिसेस माधवी को सोल्ड करे गुड्स 12,000 रुपीज़ के। मिसेस माधवी कौन है? आत्माराम तुकाराम भिरे की पत्नी। ठीक है, उसको मुंबई में रहती है, यानी कि लोकेशन दे रखी है। जैसे अभी इस लोकेशन की जगह दिल्ली आ जाता। ठीक है, तो हमारी कौन सी GST चार्ज होती है? IGST। ठीक है, अब वो देखना पड़ेगी सिचुएशन के हिसाब से। सेल करेंगे तो हमारी होगी आउटपुट, और परचेस करेंगे तो इनपुट। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर पेड और कलेक्शन का ये सही है। ठीक है, क्योंकि रेंट पे भी कभी कभी GST लगती है हमारी, पर इसमें तो नहीं लगेगी। वो जब बोल रखा होता है ना, जब लगेगी। जैसे कि ये एंट्री के सामने बोल रखा होता है पेड रेंट एंड चार्ज GST, या फिर एक अलग अलग एंट्री आती है स्टार मार्क, जिस चीज़ पे एंट्री पे स्टार है वो हमारे इस पर GST लगेगी। ठीक है, ऐसा होता है। तो अभी हम जैसे एंट्री करते हैं, उसके जो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम वो वाली एंट्री करेंगे। ठीक है, सोल्ड करे गुड्स मिसेस माधवी मुंबई को 12,000 रुपये के। ठीक है, तो हम एंट्री क्या करते हैं? जब सिंपल एंट्री क्या करते हैं? GST के बिना हम किसी को गुड्स सेल करते हैं। तो कैश में करानी है, क्रेडिट में करा तो नाम आएगा उसका। तो सेल करेंगे तो एंट्री बनेगी, जनवरी 11 की एंट्री है, माधवी अकाउंट डेबिट करेंगे, मिसेस माधवी, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मिसेस माधवी अकाउंट को डेबिट करेगा, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। ठीक है, रिसीवर ये रिसीव कर, और टू सेल अकाउंट, ये इसकी सिंपल एंट्री बनती। ठीक है, अब GST चार्ज करनी है तो क्या करेंगे? GST कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट, और कौन सी GST हो जाएगी? आउटपुट। तो टू आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट।
ठीक है। सेल कितने के करे गुड्स हमने 12,000 रुपये के, तो टू सेल अकाउंट के सामने 12,000 रुपये लिख दिए। अब जीएसटी चार्ज करनी है कैसे, 12,000 का 6%, 720 हमारी सीजीएसटी लगेगी, 720 हमारी सीजीएसटी और 720 एसजीएसटी, टोटल करके लिख देंगे हम माधवी अकाउंट के सामने। ठीक है, 12,000 प्लस 720 प्लस 720, 13,440 रुपये हमको इस माधवी से लेने हैं। ठीक है, किसको लेने हैं, आत्माराम तुकाराम भिड़े को, पर वो देगी, देखते बाद में, अभी देती का नहीं देती है। ठीक है, अब नरेशन पापड़ अचार बिक जाएगा तो दे देगी, ये बात है। ठीक है, अचार पापड़ बिक जाएगा तो किसको मिल जाएंगे, आत्माराम तुकाराम भिड़े को पैसे मिल जाएंगे। इसका नरेशन क्या हो जाएगा, अब जनवरी 11 की एंट्री माधवी वाली है, बीइंग गुड्स सेल फ्रॉम माधवी एंड CGST एंड SGST चार्ज @6% ईच। ठीक है, ये इसका नरेशन हो जाएगा। 5 एंट्री हो गई हमारी जनवरी 1, 2, 3, 4 और 11 तक की। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, जनवरी 13 की एंट्री है, पेड टू सखाराम 40,000 रुपीज़। सखाराम को 40,000 रुपये आत्माराम तुकाराम भिड़े ने पे करे। ठीक है, सखाराम कौन है, भिड़े भाई का स्कूटर नहीं सखाराम बोलते हैं उसको, स्कूटर नहीं बोलते। कितने, 40,000 रुपये दिए, उसका बेटा ये है सखाराम, किसका, भिड़े का। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी सखाराम को पे करे। ठीक है, तो पेमेंट पे करे तो पैसा गया, तो केस अकाउंट क्रेडिट होगा, सखाराम अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर सखाराम है। ठीक है, जनवरी 13 की एंट्री बनेगी, जनवरी 13 की एंट्री क्या बनेगी, सखाराम अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना, 40,000। इसके नरेशन क्या बन जाएगा, सखाराम का डेबिट टू कैश का, इसका नरेशन बन जाएगा बीइंग कैश पेड टू सखाराम, बीइंग कैश पेड टू सखाराम। ठीक है, ये इसका नरेशन हो जाएगा। कितनी हो गई, जनवरी 13 तक की एंट्री हो गई हमारी। इसके बाद वाली एंट्री करते हैं जनवरी 17 की। ठीक है, रिसीव्ड फ्रॉम मिसेस माधवी 10,000 रुपीज़। हमको रिसीव हुए मिसेस माधवी से 10,000 रुपये, पर दिन हमको लेने कितने थे उससे, 13,440 रुपये, पर यह अभी हमको उसने 10,000 दिए, तो हम 10,000 से एंट्री करेंगे। ठीक है, हमको लेने भले कितनी होगी, बस एंट्री के सामने अमाउंट दे रखा होना, कितना मिला है तो उतने से हम एंट्री करेंगे। ठीक है, हमको रिसीव हुआ है मिसेस माधवी से 10,000 रुपये, तो एंट्री क्या बनेगी, केस अकाउंट डेबिट टू मिसेस माधवी अकाउंट। ठीक है, जनवरी 17 की एंट्री है, क्या एंट्री बनेगी, केस अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट वॉज कम्स इन, केस अकाउंट डेबिट टू मिसेस माधवी अकाउंट। ठीक है, कितना, 10,000 रुपये मिले, तो 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट। नरेशन क्या हो जाएगा इसका, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिसेस माधवी, बीइंग कैश रिसीव्ड, नरेशन तो आप अपनी इच्छा से कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिसेस माधवी, बस बीइंग लगाना और नी भी आना, जैसे कभी आपको नरेशन नहीं आए तो क्या करना, बीइंग लगाना, ये एंट्री छाप देना। ठीक है, और आता हो अच्छी इंग्लिश हो तो क्या करेगा, इसी एंट्री को आप घुमा फिरा के लिखना। ठीक है, ऐसी भी नहीं, पूरा छाप दो, जिसी को नी भी आए तो पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, बीइंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम जेठालाल, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, बीइंग सोल्ड गुड्स टू मिसेस माधवी, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, ये होगी जनवरी 17 की एंट्री। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं, जनवरी 20 की एंट्री। ठीक है, ये एंट्री थोड़ी खास है, इसमें ढंग से समझना, क्योंकि इसमें जीएसटी इंक्लूड है, अमाउंट में जीएसटी इंक्लूड है। ठीक है, तो एंट्री नंबर 20 है जनवरी 20 की, बाउट फर्नीचर फ्रॉम गड़ा फर्नीचर अगेंस्ट केस इंक्लूडिंग CGST एंड SGST 22,400 रुपये। ठीक है, हमको पेमेंट बता रखा है 22,400 रुपये की, हमने फर्नीचर बाउट करा और इसमें जीएसटी इंक्लूड है। ठीक है, जीएसटी इंक्लूड होती है तो यानी इसमें चार्ज है जीएसटी, पर हमको चार्ज करनी नहीं है, तो जीएसटी इंक्लूड होती है ना, तो हम क्या करते हैं, इसमें से हमको जीएसटी अमाउंट निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हमको फर्नीचर की ओरिजिनल वैल्यू निकालना पड़ेगी। कैसे,
ओरिजिनल प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्राइस, यानी टोटल प्राइस ये वाली जो एंट्री के सामने होगी प्राइस वो लिखेंगे इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस टोटल रेट ऑफ परसेंट, यानी कि टोटल रेट ऑफ परसेंट यानी 6% CGST 6% SGST 12, ठीक है, टोटल रेट ऑफ परसेंट यानी 12। ये फॉर्मूला रख के हमको ओरिजिनल प्राइस निकालना पड़ेगी। इसके बाद हमारी निकल जाएगी GST। कैसे निकलेगी हम इसमें पुट करते हैं। टोटल प्राइस कितनी है 22,400 इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस टोटल रेट ऑफ परसेंट 6 + 6, ठीक है। 22,400 का इंटू 100 से करेंगे, 22,400 इंटू 100 तो होगा 224 22,40,000 रुपये, ठीक है, 22,40,000 रुपये ये हो जाएगा अपॉन में 112, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड इसको काटेंगे तो आ जाएगी हमारी ओरिजिनल प्राइस 112 की टेबल 224 कितनी हो जाएगा 2 टाइम्स आते हैं यानी कि 20,000 रुपये। 20,000 रुपये हमारी क्या आ गई ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस यानी फर्नीचर की प्राइस इतनी थी और अब ओरिजिनल प्राइस आ गई तो हमारी निकल जाएगी GST। कैसे निकलेगी GST निकल जाएगी हमारी टोटल प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। क्या टोटल प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस। ये फॉर्मूला आप लिख देना क्योंकि बुक में फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, ये आप लिख देना नोट करके रख लेना क्योंकि अधिकतर एंट्री आती है कि इंक्लूडिंग GST है तो आप निकालो। इसमें चूज द करेक्ट में भी आ सकता है कि इतने के गुड्स है इसमें इंक्लूडिंग GST है तो कौन सा करेक्ट है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखना। टोटल प्राइस कितनी है टोटल प्राइस है 22,400 माइनस ओरिजिनल प्राइस 20,000 तो 2,400 रुपये हमारी GST आ गई, ठीक है। आप 6% इसका कर देगा नहीं हाफ हाफ कर देंगे। 2,400 का था 1,200 हमारी CGST 1,200 हमारी SGST, ठीक है। और अब आप सोच रहे हो जैसे 20,000 आ गया अब करेक्ट नहीं हो सकेगा 2,400 रुपये मैंने GST। आप चाहो 20,000 का 6% मतलब 20,000 का 12% निकाल दो 2,400 ही आएगा, या फिर 20,000 का 6% अलग से भी निकाल दो, ठीक है। यही आएगा अमाउंट कितना 22,400, ठीक है। निकाल के बता देता हूँ आपको 20,000 का 6% 20,000 का 6% 1,200 और 20,000 का 12% तो 2,400 हो जाएगा दोनों, ठीक है। 6% हमारी CGST SGST लगी, ठीक है, तो इसलिए 2,400 आया। अब ये निकल गई हमारी GST का अमाउंट भी। ये फॉर्मूला होता है टोटल प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस टोटल रेट ऑफ परसेंट, ठीक है। अब एंट्री करते एंट्री क्या करेगा फर्नीचर परचेस करा हमने कैश में तो क्या एंट्री बनेगी इसकी जनवरी 20 की। जनवरी 20 फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि असेट्स है डेबिट वॉज कम्स इन फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, रियल अकाउंट के हिसाब से। और इनपुट CGST पेड करेंगे हम इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट और 2 क्या करेंगे कैश अकाउंट करेंगे क्रेडिट वॉज गोज डाउन। कितना का फर्नीचर था 20,000 का फर्नीचर है ओरिजिनल प्राइस 1,200 रुपये CGST है 1,200 रुपये SGST है टोटल केस कितना हो जाएगा 22,400, ठीक है। इसका नरेशन क्या हो जाएगा बीइंग फर्नीचर परचेस फ्रॉम केस एंड CGST एंड SGST चार्ज, ठीक है। ये हमको जैसे इसमें बता रखा है ना हमको जैसे बोल रखा है इंक्लूडिंग CGST SGST तो इंक्लूडिंग होता है ना हमको निकालना पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप इंक्लूडिंग है फिर भी आप ऐसे 22,400 पर 6% लगाओ, ऐसा नहीं। इसमें बोल रखा है इंक्लूडिंग CGST एंड SGST, ठीक है। और कितना 6% जैसे बोल रखा है इसमें हमको CGST एंड SGST 6% ईच हमको चार्ज करना है लीव्ड ऑन इंट्रा स्टेट सेल एंड परचेज, ठीक है। तो इसलिए हम 6% ही करेंगे। तो ये हो गई जनवरी 20 तक की एंट्री। इसके बाद वाली एंट्री जनवरी 27 की पेड रेंट 28,000 रुपीज़ रेंट पे करिए, ठीक है। तो क्या एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसमें हम GST अभी चार्ज नहीं करेंगे, जब हमको बोल रखा हो ना इसमें भी चार्ज करनी तब हम करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं करते हैं। इसमें हमको बस बोल रखा है इंट्रा स्टेट सेल एंड परचेस भी करना है, ठीक है, खरीदी बिक्री पे। जनवरी 27 एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट क्योंकि एक्सपेंसेस आर डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश क्योंकि क्रेडिट वॉज गोज डाउन, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगा इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग रेंट पेड कितना 28,000 डेबिट 28,000,
ठीक है। इसके बाद है जनवरी 30 की एंट्री, 30 जनवरी एंट्री है सैलरी पेड, बिंग्स पेड सैलरी कितनी 50,000 रुपीज़। सैलरी पे करेगी तो एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि एक्सपेंसेस आर डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना 50,000 सैलरी, तो 50,000 50,000, ठीक है। इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग सैलरी पेड, ठीक है। ये हो गई हमारी एंट्री खत्म। 10 एंट्री करी है आज हमने, ठीक है। और ये फॉर्मूला याद से लिख लेना, क्योंकि फॉर्मूला काम आएगा आपको। क्या फॉर्मूला है, ओरिजिनल प्राइस निकालने का। ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू टोटल प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस टोटल रेट ऑफ परसेंट, ठीक है। फिर उससे हमारी निकल जाएगी जीएसटी, जो भी इंक्लूडिंग जीएसटी इसमें 2400 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। और ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी रख दूंगा लास्ट में स्क्रीनशॉट, ठीक है, क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का, और ये फॉर्मूले का भी रख दूंगा, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।